हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करिए, यहां से वीडियोस देखिए और इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, आज से शुरू कर रहे हैं हम आपके क्लास 1 की मैथ्स की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, हम आपका एनसीईआरटी का मैथ्स की बुक का पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब बारी है उसको रिवाइज करने की। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग द वर्कशीट एंड वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप्स एंड स्पेस। याद आया आपको? शेप्स एंड स्पेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यस, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको याद होगा हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, रिमेंबर, और हमने शेप्स पढ़े थे। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। रिमेंबर, इनसाइड आउटसाइड माने अंदर और बाहर। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट वेदर बिग और स्मॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, भले ही वो बिग हो या स्मॉल हो, टेल्स अस अबाउट इट्स साइज। ठीक है, अगर कोई चीज बड़ी है तो हम बोलेंगे दिस इज बिग इन साइज। अगर कोई चीज छोटी है, स्मॉल है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज स्मॉल इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये कौन है? ये आपकी फ्रेंड है और इसका नाम क्या है? किटी, राइट? सो हाय, माय नेम इज किटी। तो ये क्या बोल रही है? हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज किटी, आई एम योर फ्रेंड। ये कौन है? ये आपकी दोस्त है। आई विल हेल्प यू इन ऑल द टॉपिक्स। तो किटी आपको हेल्प करेगी सारे टॉपिक पढ़ने में। लेट अस रीड अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो किटी क्या बोल रही है आपको? चलो कुछ बेसिक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो किटी, वी आर विथ यू एंड वी आर फ्रेंड्स। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स लुक हियर, यहां पे आपको दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 बॉक्स एंड 2 बॉक्स, राइट? 2 बॉक्स के बाहर आउटसाइड आपको एक टेडी बैठा हुआ दिख रहा है और 1 बॉक्स में ये टेडी आपको इनसाइड दिख रहा है। तो दोनों की पोजीशन देखिए आपने। in this box, in 1 number box, teddy is in the box, inside the box, and see number 2 box, teddy is outside the box, teddy box के outside है। ठीक है, so in the first picture we have already discussed, first picture में क्या है? teddy is in the box, teddy कहाँ है? box के अंदर, so the position of the teddy is inside the box, understood? इन है मतलब वो इनसाइड है। ठीक है, बट इन द सेकेंड पिक्चर में क्या है स्टूडेंट्स? द टेडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। टेडी कहां बैठा है? बॉक्स के फ्रंट में, बॉक्स के बाहर। सो द पोजिशन ऑफ टेडी इज आउटसाइड द बॉक्स। So let us see some more examples to make the concept clear of inside and outside. तो आपको बहुत कुछ तो समझ में आ गया कि inside क्या होता है और outside क्या होता है ना स्टूडेंट्स? अगर टेडी बॉक्स के इन है तो मतलब वो इन है, लाइक यू कैन सी दिस पेन। ठीक है, ये मैम ने अपनी एक मुट्ठी बनाई हाथ की, राइट? अब देखो फीस्ट। ठीक है, नाउ द पेन इज गोइंग इनसाइड माय फीस्ट, है ना? पेन कहां गया? मैडम की फीस्ट के अंदर। अब कहां आ गया? आउटसाइड द फीस्ट। ओके, सो इन आउट, इनसाइड आउटसाइड, अंडरस्टूड? चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमें पता है और हमें क्लियर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? चलो, सो लुक हियर, इनसाइड एंड आउटसाइड, दिस इज अ डॉग, ये डॉग है और ये उसका हाउस है। ठीक है, अब देखो दोनों पिक्चर में देखो, यहां पे देखो डॉग की पोजीशन, इधर देखो और इधर देखो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डॉग इन द फर्स्ट पिक्चर? द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस। डॉग अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। कहां है? बाहर है क्या? ध्यान से देखो। नो स्टूडेंट्स, डॉग इज सिटिंग इनसाइड द हाउस। बैठा है ना वो अपने घर के अंदर, बस वो अपना फेस बाहर निकाला है, बाकी वो पूरा अंदर है। ठीक है, अब यहां देखो, अब आपको समझ में आएगा द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस। ठीक है,
कैनल, डॉग के हाउस को क्या बोलते हैं हम? कैनल, ठीक है। तो यहां पे डॉग अपने कैनल के अंदर बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर, और यहां पे डॉग अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड? ये देख के आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि यहां पे सिर्फ डॉग का फेस बाहर है, द होल बॉडी इज इनसाइड द कैनल। ओके, अंडरस्टूड? सो पिक्चर देख के आपको बहुत इजी समझ में आएगा कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, now here are some of the pictures, जिसे देख के आप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि what is actually inside and what is actually outside. So look here, this is the jar, ये भी जार है, ये भी जार है, ठीक है। अब यहां पे आप स्ट्रॉबेरीज की पोजीशन देखो, क्या दिख रहा है आपको? The strawberries are in the jar, inside, है ना, सारी स्ट्रॉबेरीज जार के अंदर रखी हुई हैं। अब यहां देखो, the strawberries are आउटसाइड द जार, स्ट्रॉबेरीज जार के बाहर रखी हुई हैं। तो समझ में आया आपको डिफरेंस? स्ट्रॉबेरीज आर इन द जार, यहां पे स्ट्रॉबेरीज इन है और यहां पे स्ट्रॉबेरीज आउट है। ओके स्टूडेंट्स, द स्ट्रॉबेरीज आर इन द जार एंड द स्ट्रॉबेरीज आर आउटसाइड द जार। ओके, अब यहां देखो, द सेम पिक्चर विद द डॉग, डॉग और उसका हाउस। यहां पे डॉग अपने घर के अंदर है, इनसाइड द कैनल, एंड हियर द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड द कैनल, अंदर बाहर। ठीक है, लुक हियर, नाउ दिस किटी, किटी कहां है? बॉक्स के अंदर, और यहां पे किटी है बॉक्स के बाहर। ठीक है, द किटी इज इनसाइड द बॉक्स एंड द किटी इज आउटसाइड द बॉक्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, चलो आगे देखते हैं। यस, तो यहां पे आपको कुछ एक्सरसाइज करने को दी गई है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? टिक द थिंग विच इज आउटसाइड। यहां पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको किसको टिक करना है? जो थिंग आउटसाइड है, जो बाहर है। ठीक है, नाउ लुक दिस इज अ बर्ड, और ये क्या है? उसकी केज, उसका पिंजरा। अब ध्यान से देखो, क्या बर्ड केज के आउटसाइड है? क्या वो अपने पिंजरे के बाहर है? बिल्कुल बाहर है, तो हम इसको यहां पे टिक कर देंगे। ओके, अब यहां देखो, क्या यहां पे ये पैरट, तोता, केज के इनसाइड है कि आउटसाइड है? इनसाइड है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसको टिक करना है? द थिंग विच इज आउटसाइड। नाउ लुक हियर, दिस इज अ क्लाउन, एक टॉय है जिसमें क्लाउन इनसाइड द बॉक्स है कि आउटसाइड द बॉक्स है? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, वो अगर आउटसाइड होता तो वो बॉक्स के बाहर होता, बट वो बॉक्स के अंदर है ना। सो द टॉय इज, द क्लाउन इज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है, ये सारे फ्लावर पॉट के अंदर है? ऑफ कोर्स है। फ्लावर पॉट के बाहर होते तो यहां होते। ठीक है, ये सारे फ्लावर्स, ये पूरा प्लांट फ्लावर पॉट के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? हमें क्या करना था? किस पे टिक लगाना था? द थिंग विच इज आउटसाइड। तो इन सारे पिक्चर्स में से सिर्फ ये बर्ड है जो केज के आउटसाइड है, बाकी सब कहां है? इनसाइड। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। लुक हियर, अब यहां पे हमको ऑपोजिट, जस्ट उल्टा करना है। टिक द थिंग विच इज इनसाइड, हमें उस पे टिक लगाना है जो इनसाइड है, जो अंदर है। लुक हियर, ये छोटा सा एक फिश एक्वेरियम है, फिश बोल। अब बताओ, फिश कहां है? इन द बोल और आउटसाइड द बोल? फिश इज इन द बोल, और हमें इन पे ही टिक लगाना है, तो यहां पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, नाउ लुक हियर, दिस इज दी, वो ये क्या है? एक एयरक्राफ्ट और रॉकेट है, एंड द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रॉकेट और इन द रॉकेट? आउटसाइड द रॉकेट, और हमें आउटसाइड पे टिक नहीं लगाना। Look here, now in this picture the boy is in the rocket? Yes, the boy is in the rocket, और हमें inside पे ही टिक लगाना है। Now look here, this girl, ये गर्ल कहां है? बाहर है, और बॉक्स कहां है? अंदर है, तो हमें किस पे टिक लगाना है? इनसाइड पे। तो क्या इनसाइड है क्या? अब ध्यान से देखो, गर्ल ने किया क्या? गर्ल कहां है? बाहर है ना, तो हम इसको टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें किस पे टिक लगाना है? द थिंग विच इज
इनसाइड। ओके, तो इस पूरी पिक्चर में सिर्फ यहां पे फिश है जो बोल के इनसाइड है, बाकी सारी चीजें आउटसाइड है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये दोनों पिक्चर को अगर देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रॉकेट एंड हियर द बॉय इज स्टैंडिंग इनसाइड द रॉकेट। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कौन सा स्टूडेंट्स? इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर बाहर। ओके, अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? बिगर स्मॉलर, बड़ा उससे छोटा। ठीक है, बिगर, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। ठीक है, बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा, छोटा उससे छोटा सबसे छोटा। ठीक है, तो बिगर और स्मॉलर पढ़ेंगे हम। ठीक है, राइट। सो सी दिस ट्री एंड सी दिस स्मॉल प्लांट। ओके, सो द ट्री इज वेरी बिग एज कंपेयर टू द प्लांट। अगर आप ट्री और प्लांट को देखोगे तो आप इजिली समझ जाओगे ट्री इज बिग, बड़ी है, एंड द प्लांट इज स्मॉल। सो बिग एंड स्मॉल। ओके, चलो आगे बढ़े। Yes student, so what you have to do here? Color the big ball. यहाँ पे आपके पास 2 balls हैं, this ball and this ball. ठीक है, तो आपको उस बॉल पे कलर करना है जो बिग है, जो बड़ी है। तो कौन सी बॉल बड़ी है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स दिस बॉल इज बिग, क्योंकि साइज तो हम देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस बॉल इज बिग, तो आपको इसमें कलर कर देना है। एनी कलर यू कैन डू, आपकी चॉइस का जो भी कलर है स्टूडेंट्स वो कलर आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू एनी कलर ऑफ योर चॉइस, राइट? ओके स्टूडेंट्स, एनी कलर, आप कोई भी कलर यहां पे कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कलर द बिग बॉल। जो बॉल बिग है आपको उसमें कलर करना है, राइट? एंड सी दिस इज द बिग बॉल एंड दैट इज द स्मॉल बॉल। सो ये क्या है? ये बॉल का साइज है। वी आर लर्निंग अबाउट द साइज ऑफ द बॉल, बिग बॉल, small ball. So this is a big ball and this is a small ball. Okay student? Yes. So this is a big ball and this is a small ball. और हमें किसको कलर करना है? हमको बिग बॉल को कलर करना है। तो आप इस बॉल को आपके जो फेवरेट कलर्स हैं उनसे आप कलर कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, now here what you have to do? Look at the pictures below. यहाँ पे हमें pictures देखनी है। Draw a line from a small picture to the big picture to match the pictures that are the same. अब देखो, यहाँ पे butterfly है, यहाँ पे भी butterfly है, यहाँ पे fish है, यहाँ पे भी fish है, यहाँ पे क्या है? mouse, यहाँ पे भी mouse है, यहां पे भी हमारी किटी है और यहां पे भी किटी है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? यू सी दिस बटरफ्लाई, इस बटरफ्लाई को देखो और इस बटरफ्लाई को देखो, क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर में आ रहा है? बिल्कुल नजर में आ रहा है। सी दिस बटरफ्लाई इज बिग, इसका साइज बड़ा है और ये वाली बटरफ्लाई का साइज स्मॉल है ना? द सेम थिंग, ये वाली फिश का साइज बिग है और ये वाली फिश का साइज स्मॉल है। ये वाला माउस का साइज बिग है और ये वाले माउस का साइज स्मॉल है। सेम विद द किटी, दिस किटी इज बिग एंड दिस किटी इज स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमको क्या करना है? यहां से हमको जो स्मॉलर पिक्चर है उससे बिगर पिक्चर तक लाइन ड्रॉ करनी है ना? सेम पिक्चर्स की। ठीक है, अब देखो, हम बटरफ्लाई यहां लेते हैं, दिस इज द बटरफ्लाई एंड दिस इज द बटरफ्लाई। अब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो हमको स्मॉल पिक्चर से बिग पिक्चर पे ड्रॉ करनी है। दिस इज स्मॉल बटरफ्लाई, दिस इज बिग बटरफ्लाई। तो यहां से लाइन ड्रॉ करो और बिग बटरफ्लाई तक ले आओ। ओके, यही हमसे पूछा है, हमको स्मॉलर पिक्चर से बिगर पिक्चर तक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेम पिक्चर्स की, पिक्चर्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं फिश। So this is the small fish, this is the big fish. हमें small से big fish तक लाइन ड्रॉ करनी है। Done. ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं माउस। ठीक है,
तो ये स्मॉल माउस से बिग माउस पे आ जाओ, ये हो गया। अब बची हमारी किटी, तो अब किटी को भी कर दो स्मॉल किटी टू बिग किटी लाइक दिस। सो डन। हमें यही करना है स्टूडेंट्स, हमको स्मॉलर पिक्चर से बिगर पिक्चर तक लाइन ड्रॉ करनी है सेम पिक्चर्स की। ओके, सो डू दिस इन योर वर्कशीट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां आपको क्या करना है, टिक द स्मॉलर फिगर एंड क्रॉस द बिगर वन। वेरी सिंपल। यहां पे आपको 2 पिक्चर्स दिए हैं और आपको क्या करना है, जो स्मॉलर फिगर है, जो छोटा पिक्चर है, उस पे टिक कर दो, जो बड़ा पिक्चर है, जो बिगर पिक्चर है, उस पे आपको क्रॉस करना है। स्टूडेंट देखो, स्मॉलर और बिगर ये कंपैरिजन हो रही है, हम दोनों चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वाला पिक्चर उस वाले पिक्चर से बिगर है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं दिस पिक्चर इज स्मॉलर देन दिस पिक्चर। हमने बिग और स्मॉल नहीं बोला है ना, हमने ये नहीं बोला कि ये बिग है ये स्मॉल है, हमने क्या बोला, बिगर और स्मॉलर, माने कौन सा किससे बड़ा है और कौन सा पिक्चर किससे छोटा है, ठीक है। तो हमको टिक किस पे करना है, स्मॉलर फिगर में। सो बोथ द पिक्चर्स आर ऑफ डॉग, दोनों डॉग के पिक्चर है, कौन सा स्मॉलर फिगर है, दैट इज द स्मॉलर फिगर। तो यहां पे टिक कर दो और यहां पे क्रॉस कर दो, क्योंकि हमें स्मॉलर पे टिक करना है और बिगर पे क्रॉस करना है। वेरी सिंपल। चलो स्टूडेंट्स, वर्कशीट करने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना, बस आपको रिवाइज करना है और करते जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कलर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर स्टूडेंट? स्क्वायर पता है ना आपको, स्क्वायर इज अ शेप, है ना, और स्क्वायर के ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, है ना। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइड्स, ठीक है। और स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, माने चारों साइड्स बराबर के होते हैं, ठीक है। तो हमें कौन से स्क्वायर पे कलर करना है, द स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा। अब देखो यहां पे 3 स्क्वायर दिए हैं, इनमें सबसे छोटा जो है आपको उसमें कलर करना है। तो इजीली समझ में आ रहा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, तो यहां पे कलर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कलर द स्मॉलेस्ट स्टार। अब देखो ये स्टार है स्टूडेंट्स, अब आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टार है, जो सबसे छोटा स्टार है, आपको उस पे कलर करना है। सो ब्लैक कलर, मस्टर्ड कलर और वी कैन से ब्राउन कलर और रेड कलर। तो सबसे छोटा स्टार कौन सा है, रेड कलर का स्टार, आपको उसमें कलर करना है। तो आप इस वाले स्टार में कलर कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अभी हमने स्टूडेंट्स इनसाइड और आउटसाइड पढ़ा और हमने बिगर और स्मॉलर पढ़ा, ठीक है। नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट इज टॉप बॉटम, ऊपर नीचे। बहुत सिंपल है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। नाउ लुक हियर, दिस इज द पिक्चर, वन मंकी इज एट द टॉप ऑफ द ट्री। ये ट्री है, ये ट्री का पूरा साइज है स्टूडेंट, दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम, ठीक है। तो दिस मंकी इज एट द टॉप ऑफ द ट्री, ये मंकी टॉप पे है, ऊपर है, एंड दिस मंकी इज एट द बॉटम ऑफ द ट्री, वो ट्री के नीचे पार्ट में है, ठीक है। टॉप बॉटम, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम ऊपर नीचे, अंडरस्टूड, ठीक है। टॉप बॉटम, बहुत सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे कुछ पिक्चर्स देखेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो बॉटम इज द ऑपोजिट ऑफ टॉप। ऑपोजिट मतलब स्टूडेंट्स उल्टा। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, वाइस वर्सा। तो बॉटम किसका ऑपोजिट है, टॉप का, ऑफ कोर्स, ऊपर नीचे, है ना, टॉप बॉटम। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट स्टूडेंट, उल्टा है ना, ठीक है। देखो दिस बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, है ना, वो कहां है, स्लाइड के एकदम टॉप पे। और यहां देखो द बॉय इज एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, बॉय कहां है, एकदम बॉटम ऑफ द स्लाइड। अंडरस्टूड, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। आपको टॉप बॉटम भी समझ में आया, बहुत इजी है स्टूडेंट। नाउ नियरर एंड फर्दर,
नियर फार, नियर फार, पास में दूर, ठीक है, नियर, दिस पेन इज नियर टू माई हैंड, ओके, दिस हैंड इज नियर टू माई चीक, ठीक है, पास में, नाउ माई हैंड इज वेरी फार फ्रॉम मी, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग नियर टू द बोर्ड, ठीक है, मैडम कहां खड़ी है, बोर्ड के नियर, दैट ट्री इज वेरी फार फ्रॉम मी, वो पेड़ बहुत दूर है, ठीक है, तो नियर फार, पास दूर, ठीक है, सो नियरर पास में, फर्दर माने दूर, ठीक है। अब देखो, look here, in the above image one is near the ball and other is far from the ball. आपको यहाँ पे 2 duck दिख रही हैं, one is this duck and one is this duck, और बीच में यहाँ पे आपको एक बॉल दिख रही है, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो डक है ये बॉल के नियर है, बॉल के पास में है, एंड दिस डक इज फार फ्रॉम द बॉल, माने वो डक बॉल के दूर है। अंडरस्टूड द डिफरेंस? नियर माने पास में, फार माने दूर। अंडरस्टूड? नियर फार। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, look here. In the above picture, girl is near the tree and the boy is far from the tree. अब देखो, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं, एक ये ट्री है, एक वो ट्री है, ठीक है। अब इस ट्री में the girl is very near to the tree. गर्ल कहाँ है? ट्री के बहुत पास में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, the boy is far from the tree, माने बॉय ट्री के बहुत फार है, बहुत दूर है। ओके, so this is the difference between near and far. Okay, near माने पास में और far माने दूर। Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, अब यहां आपको क्या करना है? Color the animal blue which is nearest to the tree and red which is furthest from the tree. ठीक है, अब यहां पे देखो, ये ट्री है, यहाँ पे आपका एक लायन का पिक्चर है, यहाँ पे एक हनी बी का पिक्चर है, और यहाँ पे एक वुल्फ का पिक्चर है, ठीक है। और ये आपकी ट्री है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? कलर करना है। लेकिन कैसे कलर करना है? कलर द एनिमल ब्लू विच इज नियरेस्ट। अब बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा नियर, सबसे ज्यादा पास ट्री के कौन सा एनिमल है? लायन है। तो आपको लायन को ब्लू कलर करना है, राइट। तो यहाँ पे ब्लू कलर कहाँ है? ये। तो आप लायन में कर दोगे स्टूडेंट्स ब्लू कलर, राइट स्टूडेंट्स, यू कैन डू हियर। यस, आप पूरे लायन में कर दोगे ब्लू कलर, बिकॉज लायन इज नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट टू द ट्री। जो एनिमल सबसे नियर है ट्री के वो कौन है? लायन। और उसमें हमको करना है ब्लू कलर लायन में, ठीक है। नाउ रेड विच इज द फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री, और जो एनिमल सबसे दूर है, सबसे फार है, हमें उसको रेड करना है, ठीक है। तो वुल्फ है सबसे दूर, तो हम वुल्फ में कर देंगे रेड कलर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, और यहां पे आपको कलर का डिफरेंस भी समझ में आ गया कि जो एनिमल एकदम नियर है ट्री के, वहां आपको ब्लू कलर करना है, और जो एनिमल एकदम फर्देस्ट है, एकदम फार है, वहां पे आपको रेड कलर करना है। ओके, आया समझ में? तो जो एनिमल एकदम नियर है वहां आप ब्लू कलर करोगे, और जो एनिमल फार है, दूर है, उसमें आप रेड कलर करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे भी सेम चीज है स्टूडेंट। कलर द एनिमल ब्लू विच इज नियरेस्ट। जो एनिमल सबसे पास है वहां ब्लू कलर करोगे, एंड रेड विच इज द फर्देस्ट। और जो सबसे दूर है, तो देखो नियर क्या है? आपका लायन, और फर्देस्ट कौन है? आपका एलिफेंट, ठीक है। तो लायन में आप करेंगे स्टूडेंट्स ब्लू कलर लाइक दिस, ठीक है। आप पूरे में कलर कर लीजिए, और एलिफेंट में आप करेंगे रेड कलर, क्योंकि ये सबसे फार है, ठीक है। मैम अभी पूरे में नहीं कर रही है, लेकिन आप आराम से पूरे एनिमल में कलर कर लीजिएगा। द एनिमल विच इज नियरेस्ट, जो सबसे पास है उसमें आप ब्लू कलर करेंगे, जो सबसे दूर है उसमें आप रेड कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका नियर और फार का,
ठीक है, अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए स्टूडेंट्स? अभी हमने इनसाइड आउटसाइड पढ़ा, अभी हमने बिग स्मॉल पढ़ा, हमने टॉप बॉटम पढ़ा और हमने नियर और फार पढ़ा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबव एंड बिलो। अबव मतलब क्या होता है? ऊपर, इस चीज के ऊपर, और बिलो माने इस चीज के नीचे। समझिए, ये मैम का हाथ है, ठीक है, दिस इज माय हैंड, और ये पेन का पोजीशन देखो। अभी ये पेन कहां है? द पेन इज अबव माय हैंड। ठीक है, पेन कहां है? अबव माय हैंड। अब कहां है? द पेन इज बिलो माय हैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अबव एंड दिस इज बिलो। तो ये डिफरेंस होता है अबव और बिलो का। लुक हियर, द गर्ल इज सिटिंग on like above the table. कहां बैठी है बच्ची? Above the table, and here the girl is below the table. ठीक है, यहां पे the girl is above the table, वो टेबल के ऊपर बैठी है, and here the girl is below the table, वो टेबल के नीचे बैठी है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। यस, सो यहां पे आपको क्या एक्सरसाइज करनी है स्टूडेंट्स? यहां पे आपको करना है, लुक हियर, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द टेबल। उस ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है जो टेबल के अबव है। ठीक है, तो टेबल कहां है आपकी? यहां पे ये है। ठीक है, और यहां पे टेबल के अबव क्या है? बुक है, तो आपको इस बुक को सर्कल कर देना है। ठीक है, यहां तो बुक्स रखी है और वो तो आपका एरोप्लेन है। ठीक है, तो आवर आंसर इज दिस पिक्चर, बिकॉज इन दिस पिक्चर द बुक इज अबव द टेबल। बुक कहां है? टेबल के अबव, वो टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लुक हियर, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द टेबल। टेबल के बिलो क्या है? ये टेबल है, और टेबल के बिलो ये शूज रखे हैं, तो हमने इनको सर्कल कर लिया, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपका टी कप है और वहां पे आपके शूज है। ठीक है, तो इन दिस पिक्चर द शूज आर बिलो द टेबल, और इसके पहले वाली पिक्चर में बुक कहां थी? अबव द टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो यू नो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अबव एंड बिलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लुक हियर, अबव एंड बिलो, उसकी और एक्सरसाइज है, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द टेबल। तो अबव द टेबल क्या है हमारा? लैम्प। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे देखें। यस, ऑन एंड अंडर, तो अबव और बिलो आपको समझ में आया। अब ऑन और अंडर क्या होता है? ऑन, अंडर, ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन माई हैंड। ठीक है, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल। ठीक है, सो लुक हियर, हियर द एलिफेंट, एलिफेंट कहां है? एलिफेंट इज ऑन द बॉल। कहां है एलिफेंट? बॉल के ऊपर, द एलिफेंट इज ऑन द बॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, लुक हियर, इन, on, we can look here, see, in, on, understood? in माने अंदर, on माने ऊपर। तो यहां देखो, the elephant is on the ball। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमने देखा द एलिफेंट इज ऑन द बॉल। ओके, नाउ लुक हियर, द पोजीशन ऑफ द एप्पल, एप्पल की पोजीशन क्या है? ऑन द बुक। एप्पल की पोजीशन कहां है? ऑन द बुक, बुक के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम पूरा ऑन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। द एलिफेंट इज ऑन द बॉल, द एप्पल इज ऑन द बुक, एंड लुक हियर, द माउस, द मिनी माउस, द मिनी माउस इज ऑन द बॉक्स। ठीक है, ये कहां है हमारी छोटी सी मिनी माउस? ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। नाउ लुक हियर, द कौन है ये हमारा? ये हमारा क्या है? बेबी कब। ठीक है, तो बेबी कब कहां है हमारा? ऑन द बेंच। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, ये ऑन के पढ़े। इसके ऊपर एप्पल कहां है? ऑन द बुक, एलिफेंट कहां है? ऑन द बॉल, मिनी माउस कहां है? ऑन द बॉक्स, और हमारा कब कहां है? ऑन द बेंच। ठीक है, तो ये पूरा ऑन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये है अंडर। ठीक है, अंडर, सो लुक हियर, यहां पे क्या है? द बॉय इज अंडर द टेबल। बॉय कहां है? अंडर द टेबल। हमने अबव और अंडर पढ़ा था ना, द सेम वे अंडर द टेबल। ये क्या है? नहीं, ये तो नहीं है, ये आपको एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, नाउ लुक हियर, दिस कब, हमारा जो छोटा सा टाइगर कब है वो कहां है? अंडर द बेंच। इसके पहले वो कहां बैठा था? ऑन द बेंच, और अब कहां है वो? अंडर द बेंच। ठीक है, अब बताओ स्टूडेंट, जस्ट फॉर योर दिस थिंग कि आपको कितना याद है। यहां पे बताओ, द बॉल्स आर
अंडर द बॉक्स आएगा, अंडर द बॉक्स आएगा कि इन द बॉक्स आएगा? जल्दी बताओ। यस स्टूडेंट्स, द बॉल्स आर इन द बॉक्स, है ना, हमने पढ़ा था ना इन ऑन, ठीक है। तो द बॉल्स यहां पे इन है, बॉय अंडर द टेबल है एंड हियर द कब इज अंडर द बेंच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लुक हियर, अब यहां पे आपको क्या करना है, ड्रॉ अ बॉल ऑन द स्टूल। अब हमें आप बॉल कहां ड्रॉ करना है, ऑन द स्टूल। तो स्टूल के ऊपर हम ये बॉल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। यू विल ऑल्सो डू इन योर बुक। आपको एक बॉल टेबल स्टूल के ऊपर ड्रॉ करना है। कहां ड्रॉ करना है, ऑन द स्टूल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ड्रॉ अ बॉल अंडर द टेबल। अभी हमने ऑन द स्टूल ड्रॉ किया, अब हमको कहां ड्रॉ करना है, अंडर द टेबल। तो यहां टेबल के अंडर आप यहां पे बॉल ड्रॉ कर दो, ठीक है। अंडरस्टूड? ऑन, दिस इज ऑन एंड दिस इज अंडर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो, कलर द एनिमल विच इज ऑन द टेबल। अब यहां पे 2 एनिमल्स हैं, एक हमारी किटी है और एक हमारा डॉग है। तो आपको उस एनिमल को कलर करना है विच इज ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल कौन सा एनिमल है, हमारी किटी। तो आप हमारी किटी पे कलर कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे किटी पे कलर कर लेंगे, अंडरस्टूड। क्योंकि हमें किस पे कलर करना है, द एनिमल विच इज on the table. Understood student? So do this in your book. Right? तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने पढ़ा इनसाइड आउटसाइड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बिगर स्मॉलर, उसके बाद हमने पढ़ा टॉप बॉटम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नियर फार, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबव अंडर, उसके बाद हमने पढ़ा ऑन अंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं। आप अपनी वर्कशीट खोलो और अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो हमने पढ़ा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। गूगल पे जाओ, हमारी वेबसाइट डालो www.magnetbrains.com, ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 1 क्लिक करिए और स्टूडेंट्स क्लास 1 में आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप वर्कशीट पे जाके क्लिक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन पर। यहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।